मेडिटेशन, ये वर्ड आज की ज़िंदगी में सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये वर्ड एक कॉमन प्रैक्टिस है आजकल। जैसे कि फोकस बढ़ाने के लिए हो, स्ट्रेस कम करने के लिए हो, या एंगर मैनेजमेंट के लिए हो, बहुत काम के लिए, बहुत पर्पस के लिए लोग सोचते हैं चलो मेडिटेशन कर लेते हैं, कुछ देर तक मेडिटेट करते हैं तो बेटर रहेगा, या डॉक्टर्स भी बोलते हैं मेडिटेशन कर लो। बट ये मेडिटेशन एक्चुअली है क्या, वो कैसे हेल्प करता है? और उसके साथ साथ एक सवाल जो मेरा था, शायद आप लोगों में बहुत लोगों का होगा, जो हम लोग इसके ध्यान या योग साधना बोलते हैं, वो और मेडिटेशन क्या इक्वल है या कुछ डिफरेंस है? सो आज की जो टॉपिक है इस वीडियो का, वो बेसिकली इस चीज़ पे है कि ये योग साधना, ध्यान, मेडिटेशन, इसमें लिंक क्या है, ये कैसे काम करते हैं, कैसे हम जो बॉडी में एनर्जीज है उसको चेंज करते हैं, और जो भी पर्पस के लिए हम लोग कर रहे हैं, जैसे कोई फोकस डेवलप करना हो, या जो स्ट्रेस लेवल कम करना हो, या हेल्दी होने के लिए भी कैसे मदद करता है, और मदद करता है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक। पर्सनल लेवल पे अगर मैं इसको बोलूँ, जिस तरह से मैंने समझा है, ध्यान के साथ एक चीज जुड़ा होता है, ध्येय, मतलब मैं किस पे ध्यान लगा रहा हूँ। ध्यान जब होता है, हम लोग जनरल प्रैक्टिस में ऐसे समझते हैं कि हम लोगों को किसी चीज पे ध्यान लगाना पड़ेगा, और ये इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग में होता भी है। लोग बाहर किसी कैंडल पे ध्यान लगा रहे हैं, या किसी बिंदु पे ध्यान लगाना, इस तरह से कोई भी ना कोई चीज लेते हैं, या अपने गुरु पे, भगवान पे ध्यान लगाना, तो हम लोग ध्यान लगाते हैं, वी फोकस ऑन समथिंग। तो यहाँ से एक ध्यान आया, ध्यान का मतलब एक देव से ध्यान आया जिसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। जब हम लोग इनको फोकस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे हम लोग की जो सेंस ऑर्गन्स है, सारे जो भी आउटर सेंस ऑर्गन्स है, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक तरफ आए, और हम लोग एक चीज को, एक फीलिंग्स को, या एक एनर्जी को महसूस करना शुरू करें। एंड यही कहीं ना कहीं मेडिटेशन का भी एक प्रोसेस है। बट टेक्निकली होता क्या है, एंड इसको कैसे और हम लोग बेटर यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में। बेसिकली हम लोग मेडिटेट करें या ध्यान लगाए, हम लोग जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो एक तरह से योग साधना ही है। इसमें एक दो वर्ड है, योग और साधना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इन दोनों वर्ड को समझे और इसको यूज करना सीखे, इसकी जो भी प्रोसेस है उसको, उसमें माहिरत हासिल करना सीखे, देन हम लोग एक जर्नी को, इस जर्नी को आगे लेके जा सकते हैं, या हम लोग इस रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे। योग मतलब एक कनेक्टिविटी, योग करना, जैसे 2+2=4, ये योग है। सो ये योग है किससे? जब हम लोग ध्यान करने की बात करते हैं, मेडिटेट करने की बात करते हैं, तो हम लोग योग लगाते हैं कि जो हम लोग चाहते हैं उसके साथ एक पर्टिकुलर पर्पस हो, एक पर्टिकुलर रीजन हो। या ध्यान में, जैसे शुरू में मैंने बोला है, किसी भी एक चीज पे हम लोग आउटर में ध्यान लगाते हैं, बट टेक्निकली जो काम होता है वो हम लोगों के इनसाइड होती है, नॉट आउटसाइड। हम लोग ये जो प्रोसेस है, इसमें जो युक्त होते हैं, जो योग होते हैं, जो हम लोग एड ऑन करते हैं अपने आप को खुद के साथ ही, यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज होते हैं जो हम लोग समझते हैं। हम लोग समझते हैं कि हम लोग बाहर के किसी भी एक फैक्टर के साथ एड ऑन हो रहा है, बट हम लोग एक्चुअली अपने आप के साथ एक कनेक्टिविटी डेवलप करते हैं। जब अपने आप के साथ कनेक्टिविटी डेवलप करते हैं, सो अपने अंदर जो वाइब्रेशंस है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना शुरू करते हैं। जब अपने वाइब्रेशन को कंट्रोल करते हैं, तब जो हम लोग की जो फैलाव है, जो वाइब्रेशन अंदर बहुत एक हलबली मचा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रहा था, वो शांत होते हैं, और वो धीरे धीरे एक आउटर वेज में फ्लो करते हैं। जब ये आउटर वे में फ्लो करना शुरू करते हैं, देन होता क्या है कि इट स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड, एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जो आपके उस टाइम पे उस काम पे हेल्प हो। वो इन्फॉर्मेशन स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, वो डिवाइन इन्फॉर्मेशन हो सकता है अगर आप उसको चाह रहे हो तो, या वो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि फोकस डेवलप करना, कुछ पढ़ाई आपको नहीं समझ में आ रहा था, या कुछ काम समझ नहीं पा रहे थे, बिकॉज अंदर वाइब्रेशन अंदर बहुत ज्यादा टर्मोइल में थे। जब आपके अपने साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो कंप्लीटली वो टर्मोइल धीरे धीरे स्लो हो रहा है, एंड वो वाइब्रेट या वाइब्रेशन बाहर जा रहा है,
एंड आपकी जो एक्सेप्टेंस है, आपकी जो एडेप्टेशन है किसी भी सब्जेक्ट पे, वो बढ़ रहा है। सो एक्चुअली जो मैं बोलना चाह रहा था कि जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होता है उल्टा। हम लोग बाहर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हम लोग अंदर में उसकी जो बेनिफिट है ले। बट अगर हम लोग पहले से ही चीज को समझे और ये जो ध्यान अंदर लगाए और उसमें जो भी हर्डल्स है, अब उस हर्डल्स को समझे और उसको ओवरकम कर पाए, तो जो प्रोसेस वो बहुत फास्टर हो जाता है। आपका जो मैं बोलूंगा जो लेवल्स है मेडिटेशन में, वो जल्दी अप होता है। एंड आपकी जो कनेक्टिविटी होती है आउटर वर्ल्ड के साथ, एनर्जीज के साथ, जिसके साथ भी आप कनेक्ट करना चाहते हैं, वो बढ़ते हैं। होता क्या है कि हम लोग ये जो एक वाइब्रेशंस है ना, ये जो हम लोग के आसपास सब कुछ हो रहा है, शहर में है, बहुत जनरल, जैसे जो बहुत एक हलचल होती है ना, वो हलचल हम लोग के अंदर भी होती है। जो आउटर आउटर हलचल चल रहा है, जो भी एक फ्रिक्वेंसी चल रहा है एंड ऑल, ये जैसे कि आप एक एनर्जी के वेव में हो और वेव आपके अंदर से फ्लो कर रहा है, जा रहा है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो। मैंने शुरू में भी एनर्जी लिंक के वीडियोस में भी बोला था कि कैसे वो हम लोग अंदर से जाते हैं। बट जब से जाते हैं ना, तो वेव के फॉर्मेट में ही जाते हैं। और उस हिसाब से जो हम लोग की ब्रेन फ्रिक्वेंसी है एंड जनरल लेवल पे जो बॉडी फ्रिक्वेंसी है, वो काम करते हैं। सो ये जो योग है अपने साथ जो कनेक्ट करने वाली बात है, उसमें क्या है, होता क्या है कि वी अलाउ आवर सेल्फ कि हम लोग थोड़ा सा ठहर जाए एंड ऑब्जर्वेंट हो जाए। एकदम प्रैक्टिकल लेवल पे बोल रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि इसमें डायरेक्टली जो दो चीज पे हिट करते हैं, वो एक आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाता है टेक्निकली। मतलब वो जैसे अल्फा बीटा गामा है ना, इस तरह से वो अप में जाते हैं। जितना ज्यादा आप उसको अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, या इनर इनर सेल्फ में फोकस कर पाएंगे, तो एक्चुअली मेडिटेशन या ध्यान में क्या होता है, जो हम लोग सोच रहे बाहर एक्चुअली कनेक्ट कर रहे हैं, वो एक फोकस है, ये एक कंडीशन क्रिएट करते हैं जिससे हम लोग की ब्रेन फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे स्लो होती है, वो अल्फा से गामा की तरफ जाते हैं। जैसे भी वो अल्फा से गामा की तरफ जाते हैं ना, तो हम लोग जो बाहर का जो उथल पुथल होता है उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एंड हम लोग अपने आप को एज एन इंडिविजुअल समझना शुरू करते हैं, महसूस करना शुरू करते हैं। समझना एक कुछ लेवल आगे की बात है। मैं अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस में एंड ऑल उस तरह एक्सपीरियंस आप लोगों को करवाऊंगा। बट इनिशियल लेवल पे क्या होता है, हम लोग चाहे ना चाहे या जाने अनजाने में ये प्रोसेस को कंप्लीट करना शुरू करते हैं अपने अंदर। एंड और एक चीज इसके साथ होता है, वो है एक चेंज आता है आपके ब्रीदिंग स्टाइल में। आपकी ब्रेथ स्लो हो जाता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप नोटिस भी नहीं करते, फिर एक झटका लगता है जैसा वापस आ गए। सो ये जो होते हैं ना, ये और एक जगह पे बहुत आसानी से हो जाती है, इधर बहुत खाली स्पेस हो या हाई ऑल्टीट्यूड में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रीजन थे कि उस टाइम पे जो पहले लोग क्या करते थे, बाहर चले जाते थे थोड़ा सा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिमालय पे चले गए, तो उसमें ये दो चीजें बहुत नेचुरल तरीके से मिल जाता था। मतलब एक इनिशियल आप बोल सकते हो कि एक बूस्ट मिल जाता था कि वैसे भी ऑक्सीजन थोड़ी कम है, सो बॉडी को हैबिट हो जाती है कम ऑक्सीजन में। क्योंकि जितने ज्यादा ऑक्सीजन लोगे, ये हाई वॉल्यूम पे गैस बर्न करने की तरह है, उतना ज्यादा बॉडी में काम चल रहा है और उतना ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बाहर आ रहा है, उबल उबल के बाहर आ रहा है। सो जब भी आप ऑक्सीजन को कम कर रहे हो, तो ये चीजें शांत हो रहा है। बहुत लॉजिकल है ये जो मेडिटेशन एंड ऑल। और ये जितना कम कर रहे हो ना, आप समाधि की तरफ जाना शुरू करोगे। ये जो चीजें होती है, जब ऑक्सीजन की जो बात बोला है कि थोड़ा सा बॉडी शांत होना शुरू करता है, दैट टाइम आपकी जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी को एक चांस मिलते हैं कि वो इतना बिजी ना रहे अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस को संभालने में, उसकी जो एकदम उबल रहा एनर्जी उसको ना संभालने में। देन दैट गोज अप। तो ये इधर से शांत होता है, ये गोज अप होता है, और आपकी ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपेंशन है, वो बढ़ते हैं। बिकॉज ज्यादा एकदम चीजें साइंटिफिक होती है। जब ये शांत होता है, हम लोग एक्चुअली हीट प्रोड्यूस बॉडी का उसमें डिफरेंस आते हैं। ये धीरे धीरे आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। एंड ये थोड़ा बहुत डिफरेंट तरीके से लोगों की काम भी करते हैं, ये एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, बट प्रोसेस मोरलेस सेम होती है। एंड इससे हम लोगों की जो वाइब्रेशन है बाहर की तरफ, वो बहुत शांत तरीके से, बहुत महीन तरीके से बाहर जाते हैं। सो हम लोग उसकी जो एक ग्रॉस एरियाज होती है ना, जो मोटे मोटे चीजें हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, उन सब चीजों को, उन सब आर्टिकल की तरह अगर उनको बोलूं, ये सारी चीजें ना पर्टिकल वगैरह मेरे को समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है, बट होता थोड़ा सा डिफरेंट है इवेंचुअली। जो प्रैक्टिस करेंगे आपको भी समझ में आएगा। बट ये जो चीजें हैं,
ये इफेक्ट कम करते हैं। मतलब जब चीज़ें बहुत फाइन तरीके से निकल जा रहा है तो वो ऐसे ही इतने सारे मान के चलो जो हार्डल्स है मोटे मोटे उसमें वो नहीं टकरा रहा है, वो स्पैन उसका बढ़ रहा है। जितना वो एक्सपैंड हो रहा है वो धीरे धीरे उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ते हैं, एंड हम लोग कंट्रोल करना सीखते हैं अंदर। हम लोग स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखते हैं। जो फोकस बढ़ते हैं बिकॉज हम लोग जो डिविएट होते हैं उसको कंट्रोल करना सीखते हैं। हम कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, वही है डिस्ट्रैक्ट होने को हम लोग कंट्रोल करना सीखते हैं। तो हम लोग ऑपोजिट को कंट्रोल करना सीखते हैं, इसीलिए हम लोग के पास जो रिजल्ट चाहते हैं वो होते हैं। बट तरीका ये है। एंड ये जो पूरा प्रोसेस है जो मैंने बोला है कि एक इंटरनली जो कनेक्टिविटी की मैंने बात बोला है, इसके बहुत तरह के प्रोसेस है एंड इसमें बहुत सारे लेयर्स है बिकॉज हम लोग अपने इमोशंस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट डिफरेंट ऑर्गन में भी स्टोर करके रखते हैं। एंड मैं एक इजी तरीका बोल सकता हूँ कि जब आप ये चीज स्टार्ट करेंगे तो जो भी शुरू में थॉट्स आ रहे हैं उनको अलाउ करें आने में, क्योंकि एक इनिशियल लड़ाई ये होता है कि हम लोगों को ऐसे सोचते हैं कि थॉट नहीं आना चाहिए। बात उल्टा है, थॉट को आने देना चाहिए और धीरे धीरे वो आना बंद नहीं होगा। जैसे मैंने बोला आप महीन हो जाओगे, फाइन और फाइन हो जाएगा आपकी एनर्जी, तब ये थॉट आपको बॉदर नहीं करेगा। बेसिकली दैट इज द एरिया हम लोग धीरे धीरे समझते हैं मेडिटेशन में, कंट्रोल करना सीखते हैं, उससे आगे जाना आगे जाने की जो भी प्रोसेस है उसमें आते हैं या वो सीखते हैं। एंड वी ग्रो मीन्स क्या है, जितना फाइन होता जाएगा मेरी एनर्जी, जितने स्मूथली वो भाषण होता जाएगा वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी, उतना दूर तक वो जा पाएगा। और जितना दूर तक जा पाएगा उसकी जो रीच है, अंडरस्टैंडिंग है, वो उस तरह से बढ़ता है, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ता है विद अदर हायर एनर्जीज, क्योंकि एनर्जीज टू एनर्जीज वो कनेक्ट होती है। एंड दैट इज हाउ वी एक्चुअली गैदर इन्फॉर्मेशन। अगर मैं बोलूँ कि मैं एक सेशन में देख कैसे पाता हूँ किसी के साथ क्या हो रहा है एक फोटो के बेसिस पे, यही प्रोसेस है। क्योंकि मैं फोटो पे जब मेडिटेट करता हूँ मुझे वो धीरे धीरे समझ में आना शुरू करता है, बिकॉज मेरी फ्रीक्वेंसी उससे लोअर होती है। तो उस इंसान की जो फ्रीक्वेंसी मुझे आराम से मैं समझ पाता हूँ कि उसके अंदर क्या चल रहा है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ध्यान। इसमें मैंने एक ध्यान की जो सिस्टम है या योग साधना का जो एक इंटरनल पार्ट है ये मैंने समझाया। एंड मेरे पास मेडिटेशन को लेके बहुत क्वेरीज आए हैं, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ग्रुप मेडिटेशन फॉर टारगेटेड रिजल्ट एंड मेडिटेशन क्लासेस ऑल्सो जो इस यूट्यूब में ही अवेलेबल होगा। सो इफ यू वांट you can subscribe and keep watching.